तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी ना, यानी प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ये प्रायिकता पता है आपको, एग्जाम के उद्देश्य से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी इससे क्वेश्चन आपको आएंगे, है ना। अगर इसकी आप तैयारी कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आप एकदम कंफर्म है कि आप उठा लोगे। ठीक है, देखिए अब ये प्रायिकता यानी कि कौन सा एक्सरसाइज हम लोग का है, 15.1 है ना, 15.1। अब देखिए इसका क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, 22 क्वेश्चन कर लिए थे। अब है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, क्या है ध्यान से समझना है। ठीक है, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपया का सिक्का है जिसको कितने बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चीट यानी 3 हेड, 3 चीट यानी 3 हेड, या 3 पट यानी 3 टेल होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी अगर हनीफ को 3 गो पट आ गया तो खेल जीत जाएगा, और 3 गो चित आ गया यानी हेड आ गया तो हनीफ खेल जीत जाएगा। तो हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा, नहीं तो वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले नहीं पढ़ा होगा लेकिन हम समझाएंगे तो एकदम बेहतरीन समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि हनीफ एक सिक्का को 3 बार उछालता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एक सिक्का को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना होता है। 3 बार अगर उछालेंगे तो कुल परिणाम, एक सिक्का पर कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू। कैसे निकालते हैं ध्यान देना, देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर एक सिक्का उछला, एक सिक्का, कितना सिक्का, लो सिक्का बनाते, एक सिक्का उछला, एगो सिक्का, तो एक सिक्का के पहलू, 2 पहलू, हेड और टेल। तो एक सिक्का है ना, तो एक सिक्का के 2 पहलू, तो कितना आ जाएगा परिणाम, 2। 2 सिक्का उछला, कितना सिक्का, 2 सिक्का, तो 2 सिक्का न उछाले, अरे बोलो। तो एक सिक्का का, 2 सिक्का का एक सिक्का पर 2 पहलू, तो 2 पावर में, तो 2 दूनी 4। जब हम 3 सिक्का उछालेंगे, अरे बात समझ में, जब हम 3 सिक्का उछालेंगे, ध्यान देना, तो एक सिक्का के कितने पहलू, 2 पहलू ना जी। पहलू पहले लिखा जाएगा, 2 2 2 लिखा जाएगा, और सिक्का जो रहेगा पावर में जाएगा। तो सिक्का 3 गो, तो कितना परिणाम, 8 गो। अगर वही 4 गो सिक्का रहेगा, ध्यान देना, 4 गो सिक्का रहेगा, तो सिक्का के 2 पहलू और 4 है तो पावर में 4 यानी 16 आ जाएगा परिणाम। इस तरह से परिणाम होते हैं, ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे होगा, यानी 3 सिक्का उछालेंगे तो आपका कुल परिणाम कितना हो जाएगा, चला 8 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। देखो देखिए, तो सबसे पहले 3 सिक्का का उछालने पर कुल परिणाम हम लिखेंगे 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम नंबर ऑफ एस कितना होगा, ध्यान दो। सबसे पहले क्या क्या आएगा, हेड 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 आ जाएगा, फिर उसके बाद हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर उसके बाद हेड टेल टेल आ जाएगा, फिर उसके बाद टेल 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 आ जाएगा, फिर उसके बाद बताइएगा टेल टेल हेड आ जाएगा, फिर उसके बाद टेल हेड हेड आ जाएगा, फिर उसके बाद टेल हेड टेल आ जाएगा। बोलिए यस या नो। फिर उसके बाद हेड टेल हेड आ जाएगा, अब नहीं आएगा। कुल परिणाम कितना हो गया, 8। आ रहा बात समझ में। इतने हमारे संभव परिणाम होगा 3 सिक्का जब उछलेगा तब। 2 सिक्का उछलेगा तो हेड टेल,
टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, 4 परिणाम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कितने सिक्के की बात कर रही है? 3 सिक्का उछालने की, तो कुल संभव परिणाम यह हो जाएगा। अब वो कहता है ना कि हनीफ जीतेगा कब? जब उसके पास या तो 3 चीत आ जाए और नहीं तो 3 पट आ जाए, तो हनीफ जीत जाएगा। तो 3 चीत और 3 पट आने पर जब हनीफ जीत जाएगा, ध्यान देना, 3 चीत और 3 पट आने पर हनीफ जीत जाएगा, यानी 3 चित हो गया, सॉरी 3 पट हो गया और 3 चित, हेड करने जी, हाँ 3 हेड, इस पर हनीफ जीत जाएगा। यानी 2 कंडीशन में हनीफ जीतेगा। तो 2 कंडीशन में हनीफ जीतेगा, तो कितने कंडीशन में हनीफ हारेगा? 6 कंडीशन में हनीफ हार जाएगा। और जब ये 2 कंडीशन में हनीफ जीत जाएगा, तो 6 कंडीशन में हनीफ क्या करेगा? वो हार जाएगा। तो बताओ किसकी प्रायिकता ज्ञात करने की? हनीफ के हारने की प्रायिकता। तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी 6 कंडीशन में हनीफ हारेगा, तो नंबर ऑफ ई मिलेगा 6 कंडीशन। कितना कंडीशन में? 6। तो लिखेंगे हनीफ हनीफ के हार जाने की परिणाम, हार जाने की परिणाम कितना है जी? बताओ। नंबर ऑफ इवेंट क्या क्या आएगा? हम बोल सकते हैं कि हनीफ हारेगा कब? जब सर उसको हेड हेड हेड, सॉरी ये तो जीत ही जाएगा जी। हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल। 6 हो गया। 5 एक और है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, यानी कितने कंडीशन में हनीफ हार जाएगा? 6 कंडीशन में। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता कह रहा है ना निकालने के लिए जी, हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के हारने, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लिखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ के हारने, यानी हनीफ के हारने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई कितना है जी? 6 बटा नंबर ऑफ एस 8। तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी 3/4 का हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया जी? क्लियर है? चलो नोट करो, चालू करो चालू करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को आप कितना बार फेंकना है? 2। इससे पहले क्या था? सिक्का था, अब क्या है? पासा। ठीक है, पासा मतलब समझते हो ना, लिडो के गोटी। तो इसकी क्या संप्रदायिका है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी प्रायिकता निकालना है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन में कि कम से कम 5 जो है ना एक बार आएगा। पहला में 5 नहीं आएगा, क्या क्या प्रायिकता है? दूसरा में कि 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 पासे को उछालने में कुल संभव परिणाम हम निकालेंगे, है ना? तो लिखेंगे 2 पासे को उछालने में कुल संभव परिणाम, नंबर ऑफ फेस, टोटल कितना हो जाएगा जी? 36 गो। तो लिखना पड़ेगा, बनाना है आपको, समझाना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, है ना? चलो देखो कितना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2
2 3 2 4 2 5 2 6। बोलिए हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और उसके बाद 2 5 ना जी, और 3 6। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुल संभव परिणाम कितना हो गया बोलिए? 36 हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए आप हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी जब हम पासा को फेंकेंगे और 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो लिखेंगे कि 5 किसी भी बार में नहीं आना। चलिए 5 किसी भी बार में नहीं आना। 5 देखो 5 इसमें नहीं है, एक एक में, फिर 5 किस में नहीं है, एक दो में नहीं है। तो उसी तरह से कितना हो जाएगा टोटल लिख ले क्या यहाँ से गिन के 11 छोड़ के बाद पूरा होगा हमें पता है। तो पहले हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, पूरा गिनने से अच्छा है ना, पूरा गिनने से अच्छा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, है ना। तो देखो पूरा हम लोग ऐसा कर लेते हैं, नंबर ऑफ ई 5 नहीं आएगा, यानी देखिए कितना आप लोग गिन लीजिएगा, लगभग आ जाएगा 11 छोड़ के बाकी सब हो जाता है 5। तो कितना हो जाएगा 36 में से 11 घटा दोगे, चलिए उतना नहीं होगा, देख लो हम बताते हैं। 5 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 मिनट, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सॉरी 20 20 20 20 में तो 5 है, 21 22 23 24 25 कितने बार आएगा 25, ठीक है। तो 5 कितने बार नहीं आएगा जी 25 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नहीं आना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25/36 आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा है, दूसरा क्या है देखिए कि 5 कम से कम एक बार आना, यानी कम से कम एक बार आना, 2 बार भी आ जाएगा चलेगा, कम से कम 5 एक बार होना चाहिए, 2 बार भी हो जाएगा चलेगा। कम से कम का मतलब समझने, आपको अगर मम्मी कहे दुकान से कि जाओ बेटा कम से कम 1 किलो आलू ले लेना, कम से कम 1 किलो लेना है, 1 किलो से कम नहीं, 1 किलो से ज्यादा हो जाए चलेगा, कम से कम 1 किलो, यानी 1 किलो लेना है, 1 किलो से ज्यादा भी ले सकते हो। अगर मम्मी कहे कि ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ली है, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, 5 किलो से कम हो सकता है, लेकिन अगर 5 किलो से ज्यादा होगा तो पिटा जाएंगे, कहे को कह के भेजिए कि ज्यादा से ज्यादा 5 किलो हो जाए। आ रहा बात समझ में? तो कम से कम एक जो है ना,
5 आना चाहिए, तो कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो एक 5 कम से कम कहाँ है बताओ? 11 गो होगा। देखो एक 5 कम से कम इसमें है, 5 है। एगो, ध्यान दो, दूगो, दूगो 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 दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो जाएगा, अभी बोले हैं। एक 11, कितने बार हो जाएगा? 11 बार। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कम से कम 5 एक बार होना। तो कितना एक बार होगा? 5 बार ना। नंबर ऑफ इवेंट कितना? 11 बार, सॉरी 11 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 5 एक बार, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 11 बटा कितना हो जाएगा? 36। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया जी? ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखो जी, चलो शांत रहो। अरे क्वेश्चन नहीं, अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन नहीं था क्या? 25 नंबर क्वेश्चन है, लिख देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है जी। 25 नंबर क्वेश्चन लिखना संभव है जी? रोको तो, वीडियो वीडियो रोको तो। एक फोटो चालू कर, हो गया। चलो देखिए कितना, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, कारण दीजिए। पहला, सत्य और असत्य बताना है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त और 2 पट, या प्रत्येक एक बार है, यानी प्रत्येक एक बार है, तो इनमें प्रत्येक का परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यानी ये सत्य है कि असत्य है? प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कर रहा है ना कि 1/3 है। ऐसे एक बार और बताया असत्य आता था, है ना? तो देखिए कैसे होगा। 2 सिक्का को उछाला जा रहा है पहले, ठीक है, देखिए 2 सिक्का को पहले उछाला जा रहा है। 2 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ फेस बताइए। 2 सिक्का ना, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यही आएगा। यानी टोटल कितना आ जाएगा? 4। आ रहा बात समझ में? चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि यदि एक पासे, सॉरी यहाँ पर देखो, इसके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित्त, 2 पट, या एक बार है। तो 2 चित्त 2 पट, सबसे पहले 2 चित्त 2 पट। तो 2 चित्त क्या है देखो, 2 चित्त 2 पट का संभव परिणाम, नंबर ऑफ ई, 2 चित्त 2 पट बताइएगा। तो हेड हेड 2 चित्त, टेल टेल 2 पट, कितना हो गया? 2 ना। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चित्त 2 पट, क्या फॉर्मूला? नंबर ई बटा नंबर ऑफ फेस, तो 2/4, 2 दूनी कितना प्रायिकता आ गया? 1/2। असत्य आ रहा है ना जी। अगला क्या कह रहा है, फिर इसी में कह रहा है या प्रत्येक एक बार, यानी प्रत्येक एक बार, यानी टेल एक बार और हेड एक बार। देखो फिर से ना, पुनः प्रत्येक एक बार, ठीक ना? प्रत्येक एक बार आने की संभव परिणाम,
यानी प्रत्येक एक बार बताइएगा। हेड एक बार, टेल एक बार, टेल एक बार और हेड एक बार, कितना बार आ गया? 2 बार ना। तो सोच रही है जी सुनीता कुमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, तो 2 बटा कितना आ जाएगा? 4 आ गलो। हैं? लो मैं फिर आ गया, क्या सोचता था नहीं आएगा, है ना? 1 बटा 2, कोई दिक्कत? अब देखिए ये समझ में आ गया पहला का आंसर। तो ये सत्य होगा, क्या सत्य होगा? कह रहा है कि सत्य होगा, असत्य कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम की प्रत्येक 1/3 है, जो आ रहा है हमारा 1/2। ठीक है, अब अगला थोड़ा हम देख लेते हैं। लो मैं फिर आ गया, ऑरेंज करे। लो कौन सा ऑरेंज होता है जी? कलर ये वाला। लो थोड़ा सबके माने है तो श्रद्धा पूरा कर देते हैं, है ना? इस सब के ऑरेंज ऑरेंज पर मरल थी, कितना दिन से कह रही है बेचारी, कही कि देखो खूब देखते रहो, बड़ा अच्छा है। हाँ? चलो अब देखो, अगला है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः इस विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या विषम सम है हो। 15 पॉइंट कितना था? अच्छा विषम, देखो एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है, 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। अच्छा देखो ऐसे मान लो, ठीक है, कुल परिणाम दूसरा का ध्यान देना, कुल परिणाम क्या है? नंबर ऑफ एस, एक है विषम एक है सम, यानी विषम और सम इवन, EVEN कैसे होता है जी मीनिंग? ऐसे होता है, ठीक है ना? हमारा अंग्रेजी थोड़ा गड़बड़ है। कितना है? 2, और इवन, और मतलब विषम, इवन मतलब सम, 2 है। लेकिन कहता है कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, तो बताइएगा विषम संख्या, विषम संख्या यानी विषम संख्या, नंबर में 2 संख्या सम और विषम की बात हो रही है, तो विषम संख्या कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट एक के गुना होगा। अरे सम और संख्या विषम संख्या दुए को ही है, सम संख्या और विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या के निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम, तो बताओ 1/2 हो जाएगा ना, 2 यहाँ 1 यहाँ, अरे नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य, और ये क्या हो जाएगा? असत्य। यहाँ था आपका आंसर असत्य। यो सत्य है, ये है असत्य। बोलिए कोई दिक्कत है? एक्सरसाइज आपका हुआ है यहाँ पर खत्म, ठीक है, नोट करो।